निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वाले लोगों की राय बदल जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 21 जुलाई का करंट अफेयर पे। देखिए आज की वीडियो में जो 20 जुलाई का करंट अफेयर है ये भी इंक्लूडेड होगा, क्योंकि देखिए कल मेरा लैपटॉप खराब हो गया था और कल बहुत सारे ऐसे काजेस थे जिससे मैं वीडियो नहीं बना सका। तो कल के करंट अफेयर को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया है, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रही है। और देखिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को लेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए जो आपका परसों का करंट अफेयर था, ठीक है, तो परसों के करंट अफेयर में नया पूछा था कि हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को दक्षिण अमेरिकी देश जिसका नाम सूरीनाम है, तो यहाँ का राष्ट्रपति चुना गया है। देखिए अभी हाल ही में जो आपकी चंद्रिका प्रसाद संतोखी है इनको चुना गया है सूरीनाम का राष्ट्रपति। ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और इनका नाम इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के लिए। दूसरा था कि किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का हाल ही में निधन हो गया। तो देखिए नीला सत्यनारायण जो है ये महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी। और तीसरा था कि वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो देखिए ये तिथि आपकी है 17 जुलाई। और चौथा था कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस की महिला सुरक्षा विंग के द्वारा साई भर अभियान शुरू किया गया, तो देखिए ये राज्य आपका तेलंगाना है। और पांचवा था कि हाल ही में पाकिस्तान एवं किस देश के मध्य पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके के सुदोटी जिले में 700 मेगावाट की आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। तो देखिए ये देश आपका चीन यानी कि चाइना है। और इस समझौते के बारे में अगर डिटेल में जानना है तो परसों का वीडियो देखिए उसको रिवाइज कर डालिएगा। और ये आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है, तो देखिए ये राज्य आपका उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में जितने भी अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी हैं जो कि रोजगार की तलाश कर रहे हैं, तो उनको रोजगार देने के लिए मदद करने के लिए जो है अभी हाल ही में नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की गई है। और देखिए आपको बता दूं, जब ये नवीन रोजगार छतरी योजना लॉन्च कर रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो इन्होंने एक और काम किया। देखिए उत्तर प्रदेश में एक और योजना चलाई जा रही है, इसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना। तो इसके देखिए टोटल 3,484 लाभार्थियों को इन्होंने इस योजना यानी कि नवीन रोजगार छतरी योजना के लॉन्चिंग के समय कुल जो है इनके खाते में 17 करोड़ 42 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर भी किए। तो ये काफ़ी बढ़िया योगदान है जितने भी स्वरोजगार करने वाले लोग हैं उत्तर प्रदेश के उनके लिए, ठीक है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना जो है किस राज्य की योजना है, ये उत्तर प्रदेश की योजना है। और नवीन रोजगार छतरी योजना भी उत्तर प्रदेश की ही योजना है। और ये योजना जो है ये अनुसूचित जातियों के लिए स्टार्ट की गई है, इसको याद रखिएगा। और देखिए उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री है इनका नाम है योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। देखिए आनंदीबेन पटेल को अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, क्योंकि वहाँ के जो राज्यपाल हैं लालजी टंडन ये बीमार चल रहे हैं। और देखिए उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है आपकी है लखनऊ। और लखनऊ जो है देखिए इसको कहते हैं हम नवाबों का शहर। और लखनऊ जो है ये गोमती नदी के किनारे स्थित है, इसको आप याद रखेंगे, ये दोनों प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। और उत्तर प्रदेश की लोकेशन क्या है, देखिए उत्तर प्रदेश जो है कुछ इस स्थान पर लोकेटेड है और ये अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ बनाता है। और उत्तर प्रदेश देखिए ये टोटल 9 भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है। इसमें एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी शामिल है। ये राज्य कौन से हैं, देखिए ये राज्य आपके हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली, और साथ में आपका राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, और यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर आपका बिहार, ठीक है। तो टोटल इन 9 राज्यों के साथ सीमा कौन बनाता है, उत्तर प्रदेश। दूसरा प्रश्न है कि हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता, तो देखिए हंगरी ग्रैंड प्रिक्स जो है ये फार्मूला 1 रेस था और इसका 2020 वाला जो खिताब है ये लुइस हैमिल्टन ने जीता। देखिए लुइस हैमिल्टन जो है ये ब्रिटिश ड्राइवर हैं और ये जो है मर्सिडीज के ड्राइवर है, ठीक है, याद रखिएगा। तो मर्सिडीज के जो लुइस हैमिल्टन है ये विजेता रहे हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 के, यानी कि ये पहले पोजीशन पे रहे इस हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 में। और इस हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 में दूसरे स्थान पर आपके रहे मैक्स वर्स्टेपन। देखिए ये जो है हॉलैंड के निवासी हैं और ये रेड बुल के ड्राइवर हैं और इस
फार्मूला वन रेस यानी कि इसका नाम है हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020। देखिए इसमें तीसरे स्थान पर आपके रहे जो आपके फिनलैंड के मर्सिडीज के ड्राइवर हैं वाल्टेरी बोट्टास। तो पहले दूसरे तीसरे पे कौन रहा ये याद रखिएगा, क्योंकि पिछली परीक्षाओं में यानी कि 2017 के बाद से जितने एग्जामिनेशन हुए हैं उन सब में ये पहला दूसरा और तीसरा स्थान पूछा जाता रहा है। लेकिन मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि पहले स्थान पर कौन रहा, यानी कि विजेता कौन रहा किस फार्मूला वन रेस का। तो अभी हम बात कर रहे हैं हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 की। इसके विजेता रहे जो आपके ब्रिटिश ड्राइवर हैं मर्सिडीज के, जिनका नाम है लुईस हैमिल्टन। ठीक है, तो ये जो है इसके विजेता रहे। और तीसरा प्रश्न कि हाल ही में किस देश ने अपना पहला मार्स मिशन जिसका नाम होप है इसको लॉन्च किया है। तो देखिए ये देश आपका है संयुक्त अरब अमीरात। याद रखिएगा कि संयुक्त अरब अमीरात का जो पहला मंगल मिशन यानी कि मार्स मिशन था इसका नाम क्या है, होप है। और देखिए जो आपका संयुक्त अरब अमीरात है तो ये जो है जो आपका मंगल ग्रह है उसके क्लाइमेट के अध्ययन के लिए इसको जो वहाँ पे भेज रहा है। और इस मंगल मिशन को जापान के तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से जो है 1:58 पर, यह समय आपका कहाँ का है, यूएई का। ठीक है, तो इसके समय के अनुसार लॉन्च किया गया था। तो जापान के तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से जो है संयुक्त अरब अमीरात के इस पहले मंगल मिशन यानी कि मार्स मिशन होप को लॉन्च किया गया। ये नोट कर लीजिएगा, ये लाइन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और यूनाइटेड अरब अमीरात के इस पहले मंगल मिशन जिसका नाम होप है तो इसकी क्या बातें हैं। देखिए ये एक मानव रहित मंगल मिशन है। ठीक है, तो ये जो है 7 महीनों तक टोटल ये मंगलयान ट्रेवल करेगा और 7 महीनों के बाद ये फरवरी 2021 तक जो है मंगल की कक्षा में प्रवेश कर जाएगा, ऐसी उम्मीद है। और देखिए जो आपका ये होप मिशन है तो इसकी आगे की जो यात्रा है ये दुबई के मोहम्मद बिन राशिद अंतरिक्ष केंद्र से ट्रैक की जाएगी, क्योंकि इसको लॉन्च किया गया जापान से, लेकिन ट्रैक कहाँ से किया जाएगा, जो आपका मोहम्मद बिन राशिद अंतरिक्ष केंद्र है यहाँ से। ठीक है, जो कि दुबई में स्थित है। और देखिए आप बता दूं मंगल के लिए भेजे गए होप मिशन को एमिरेट्स मार्स मिशन के नाम से भी जो है जाना जाता है और इसकी टोटल लागत आई थी $200 मिलियन। और देखिए इस लॉन्च के साथ जो आपका यूनाइटेड अरब अमीरात है ये अगले 100 वर्षों के अंदर जो आपका मंगल ग्रह है इस पर मानव बस्ती बसाने का टारगेट भी बना रहा है। ठीक है, तो धरती को नर्क करते जाइए और फिर उसके बाद चांद पे जीवन खोजिए और मंगल ग्रह पे जीवन खोजिए। देखिए ये पूरी दुनिया में मुझे बहुत बुरा लगता है कि इतना पैसा आप लोग बर्बाद कर रहे हैं दूसरे ग्रह पे जीवन खोजने में। इतना ही पैसा अगर हम अपनी धरती को स्वर्ग बनाने में लगा दें तो हमें न चांद पे जाने की जरूरत पड़ेगी, न मंगल पे, ना बृहस्पति पे, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है ये सफिशियंट है हमारे रहने के लिए। लेकिन अगर हम इसकी कदर करेंगे तो, नहीं तो कोरोना ऐसी महामारियाँ फैलेंगी और लोग ऐसे ही मरते रहेंगे महामारियों से। तो पहले धरती को स्वर्ग बनाइए फिर मंगल ग्रह पे जीवन खोजिए। चौथा प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हर साल किस तिथि को वर्ल्ड चेस डे यानी कि विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। तो देखिए आपका विश्व शतरंज दिवस है इसको मनाते हैं हर साल 20 जुलाई को। और ये दिन जो है 1924 में पेरिस में की गई अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि 20 जुलाई 1924 की वो जो है इसकी स्थापना हुई थी किसकी, जो आपका इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है इसकी। देखिए जो आपका यूनाइटेड नेशंस है इसके बारे में जान लीजिए जिसके द्वारा ये दिवस मनाया जाता है। देखिए यूनाइटेड नेशंस की इस समय महासचिव है एंटोनियो गुटरेस और इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के अध्यक्ष हैं वर्तमान में अकर्डी डोरकोविच। और पांचवा प्रश्न है कि एसबीआई कार्ड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं। तो देखिए जो आपका एसबीआई कार्ड है इसके नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं अश्विनी कुमार तिवारी। और देखिए इन्होंने इस पद पर रिप्लेस किया है यानी कि स्थान लिया है हरदयाल प्रसाद का। और आपको बता दूं जो आपके एसबीआई कार्ड के नए एमडी और सीईओ हैं अश्विनी कुमार तिवारी। देखिए इनका कार्यकाल शुरू होगा 1 अगस्त 2020 से और इनका कार्यकाल टोटल 2 सालों का यानी कि 2 ईयर्स का होगा। और देखिए आपका भारतीय स्टेट बैंक है यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसके बारे में जान लीजिए। देखिए वर्तमान में जो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसके अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार जी और इसका मुख्यालय आपका स्थित है जो आपका मुंबई है वहाँ पे। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1 जुलाई 1955 को। छठा प्रश्न है कि द एंड गेम किस लेखक के द्वारा लिखित उपन्यास है। तो देखिए जो आपका द एंड गेम है इसको लिखा है एस हुसैन जैदी ने। और आपको बता दूं जो आपकी ये पुस्तक है द एंड गेम, ये पुस्तक जो है ये राजनीति, विश्वासघात और अकल्पनीय आतंक पर आधारित है। और देखिए इस पुस्तक को हार्पर कॉलिंस इंडिया के द्वारा प्रकाशित किया गया है। और देखिए जो आपके एस हुसैन जैदी हैं इनके बारे में कुछ और भी विशेष बातें हैं। देखिए जो आपके जैदी साहब हैं इन्होंने ब्लैक फ्राइडे, माफिया क्वींस ऑफ मुंबई, डोंगरी टू दुबई और
बाईकुला टू बैंकॉक भी लिखा है, ठीक है। तो ये सारी पुस्तकें किसकी हैं? एस हुसैन जैदी की, इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए जो आपके एस हुसैन जैदी हैं, तो इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई थी। देखिए जो आपका 26/11 का आतंकवादी टेरर अटैक हुआ था, कहाँ पे? मुंबई में। तो इस आतंकवादी हमलों के आधार पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, इसका नाम था टेरर इन मुंबई, ठीक है। तो इसके ये सहयोगी निर्माता भी रहे कौन? एस हुसैन जैदी जी। सातवां प्रश्न कि नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो देखिए जो आपका नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 है, ये डॉक्टर मोरिसाना कायट और मारियाना वर्दी नाइनिस को जो है दिया गया, ठीक है। और ये आपकी हैं डॉक्टर मोरिसाना कायट और ये आपके हैं कौन? मारियाना वर्दी नाइनिस। और देखिए आपको बताओ जो आपका यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा है, तो इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में, इनका नाम है तिजानी मोहम्मद बंदे। तो इन्होंने भी हाल ही में इस पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की है। और ये पुरस्कार जो आपका है नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020। देखिए नेल्सन मंडेला के बारे में मैंने आपको परसों की वीडियो में बताया था, तो वो डिटेल्स वो आप वहाँ से कलेक्ट कर लीजिएगा। बाकी हम इस पुरस्कार की बात कर लेते हैं। देखिए जो पर नेल्सन मंडेला पुरस्कार है, ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जो कि मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। और आपको बता दूं जो आपके डॉक्टर मोरिसाना कायट हैं, जो कि कहाँ से बिलोंग करती हैं? एक अफ्रीकन देश गिनिया से। तो देखिए कायट को जो है अफ्रीका में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के प्रयासों में एक अग्रणी भूमिका निभाने के लिए जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया, ठीक है। और जो आपके दूसरे व्यक्ति हैं मरियाना वर्दी नाइनिस, देखिए ये ग्रीस देश से बिलोंग करते हैं और इनको पिछले 30 वर्षों से बच्चों को होने वाले कैंसर के खिलाफ लड़ाई में इनके योगदान देने के लिए जो है इनको जो है इस पुरस्कार से यानी कि नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। देखिए जो आपका नेल्सन मंडेला पुरस्कार है, ये हर 5 साल में प्रदान किया जाता है और ये उन लोगों को मान्यता देता है जो कि संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य और सिद्धांतों को बढ़ावा देते हुए मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस बॉलीवुड निर्देशक का निधन हो गया जिन्होंने प्यार तूने क्या किया और सड़क जैसी फिल्मों का निर्देशन किया था? तो देखिए बॉलीवुड के ये निर्देशक आपके थे रजत मुखर्जी। याद रखिएगा कि रजत मुखर्जी कौन थे? ये जो है बॉलीवुड के फिल्म निर्देशक थे और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। इनकी चर्चित फिल्में थी प्यार तूने क्या किया और सड़क। नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस प्रख्यात भारतीय गणितज्ञ का निधन हो गया? तो देखिए ये प्रख्यात भारतीय गणितज्ञ आपके हैं CS शेषाद्री। और जो आपके प्रोफेसर CS शेषाद्री हैं, तो ये देखिए स्वतंत्रता के बाद के समय के भारत के सबसे प्रसिद्ध प्रख्यात गणितज्ञ थे। और ये जो है चेन्नई गणित संस्थान के संस्थापक निदेशक एमिरेट्स हैं, जो कि भारत में गणित के अध्ययन के लिए एक संस्थान था। और 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के फॉरवर्ड फुटबॉलर और विश्व कप विजेता आंद्रे सुरले ने रिटायरमेंट की घोषणा की है? तो देखिए जो आपके आंद्रे सुरले हैं, ये जो है जर्मनी के एक फुटबॉलर थे और इन्होंने भी हाल ही में फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। देखिए इन्होंने जर्मनी के लिए कुल खेले गए 57 मैचों में 22 गोल किए थे। 11वां प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर पर कितने करोड़ फॉलोवर पूरे हो गए? तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी के भी हाल ही में कुल 6 करोड़ फॉलोवर पूरे हुए हैं। और देखिए जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, ये ट्विटर पर सर्वाधिक फॉलो किए जाने वाले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं इसी के साथ। और देखिए मोदी जो है ये जनवरी 2009 में इन्होंने ट्विटर ज्वाइन किया था और वर्तमान में ये जो है कुल 2354 लोगों को फॉलो करते हैं ट्विटर पे। और देखिए सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी के 5 करोड़ फॉलोवर हुए थे, लेकिन अब जाके जुलाई महीने में कितने हो गए हैं? 6 करोड़ हो गए हैं। तो काफ़ी तेज़ी से इनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। और 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा? तो देखिए ये राज्य आपका बनेगा हिमाचल प्रदेश। और इसके लिए हिमाचल प्रदेश कौन सा टारगेट बनाकर चल रहा है? और देखिए हिमाचल प्रदेश राज्य जो है ये इस लक्ष्य को पूरा करने के काफ़ी करीब है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की कुल 3226 पंचायतों में से 2945 पंचायतों में प्राकृतिक खेती जो है ये शुरू हो गई है। बाकी जो आपकी 281 पंचायतें बची हैं वहाँ पर प्राकृतिक खेती की जो शुरुआत है ये की जानी है। तो ये टारगेट जो है जल्दी ही अचीव हो जाएगा और 2022 तक जो है ये लक्ष्य पूरा कर लेगा, यानी कि 2022 तक हिमाचल प्रदेश बन जाएगा प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला भारत का पहला राज्य। और देखिए ऐसा होने पर यानी कि जब ये टारगेट पूरा हो जाएगा 281 पंचायतों में भी, तो हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बन जाएगा जहाँ पर प्राकृतिक खेती होती है 100%। और आपको बता दूँ प्राकृतिक खेती क्या होती है। देखिए प्राकृतिक खेती में जैसे बागवानी हो गया और मतलब जो अपना एग्रीकल्चर वगैरह आप करते हैं, ठीक है,
तो इन सभी में जो है नेचुरल चीज़ें जैसे कि आपका गोबर का खाद हो गया या फिर मतलब जैविक चीज़ें इस्तेमाल करना खेती करने के लिए, ठीक है, नेचुरल तरीके से, इसमें केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ बिल्कुल ही ना हो। देखिए हिमाचल प्रदेश में 9.60 लाख किसान परिवार हैं जिनमें 55,000 किसान प्राकृतिक तरीके से वर्तमान में खेती कर रहे हैं। तो यहाँ पे फोटो भी मैंने दिया है, देखिए प्राकृतिक मतलब कुदरती तरीके से खेती में क्या यूज़ करते हैं। ये जो है सजीव मिट्टी, गोबर, गौमूत्र या फिर जो है गुड़ यानी कि भेली या फिर कई ऐसी और भी सड़ी गली चीज़ें जो कि उर्वरक का काम कर सकती हैं, उन सभी का ये यूज़ करते हैं। 12वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चीन के साइबर हमलों से निपटने में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए अभी हाल ही में भारत ने इजराइल के साथ जो है चीन के साइबर हमलों से निपटने में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और देखिए अभी हाल ही में इस समझौते पर हस्ताक्षर इजराइल में जो भारतीय राजदूत हैं संजीव सिंगला और इजराइल के जो राष्ट्रीय साइबर निदेशालय के महानिदेशक हैं यियल उन्ना, इन दोनों के बीच में किया गया था। 13वां प्रश्न है कि फिक्की की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोरोना संकट के कारण निम्न में से कितने प्रतिशत नौकरियां घटने के आसार हैं। तो देखिए जो आपका फिक्की है इसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो है टोटल 20% नौकरियां जो है ये कोरोना की वजह से घट जाएंगी, ऐसा इसके रिपोर्ट में कहा गया है। और फिक्की की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो आपका वाहन क्षेत्र है, देखिए जो वाहन क्षेत्र मतलब हो गया आपका ये कार्स हो गए, बाइक्स हो गए, ठीक है, जो भी हो, तो वाहन क्षेत्र में 10 से 15%, और जो आपके कपड़ा क्षेत्र हैं तो कपड़ा क्षेत्र में जो है यानी कि गारमेंट्स में कुल 15 से 20% नौकरियां जो है इस कोरोना वायरस के कारण ख़त्म हो सकती हैं। और जो आपका फिक्की है इसका पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और इसका मुख्यालय आपका स्थित है नई दिल्ली में, और इसकी स्थापना की गई थी 1927 में। 14वां प्रश्न है कि फीफा विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित होगा। तो देखिए फीफा विश्व कप 2022 को कतर में आयोजित किया जाएगा, इसको आप जरूर याद रखेंगे। देखिए जो आपका 2022 का फीफा विश्व कप होगा तो ये जो है अरब देश में यानी कि जो आपका अरबियन रीजन है तो उसका एक देश है कतर, तो अरब रीजन में आयोजित होने वाला ये पहला फुटबॉल विश्व कप होगा, और मुस्लिम बहुल देश में भी ये पहला फीफा विश्व कप होगा। और देखिए फीफा विश्व कप के बारे में बहुत ही यूनिक जानकारी है जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए जो आपका 2022 का फीफा विश्व कप होगा तो इसमें आखिरी बार 32 टीमें खेलेंगी, बाद में 2026 में जो आपका ये टूर्नामेंट आयोजित होने वाला है उसमें टीमों की संख्या बढ़ाकर 48 कर दी गई है। और जो आपका फीफा है देखिए ये फुटबॉल की नियामक संस्था है पूरी दुनिया में, और फीफा के प्रेसिडेंट है वर्तमान में जियानी इन्फेंटिनो। फीफा का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिच में स्थित है, और फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को ही थी। 15वां प्रश्न है कि किस आईआईटी ने अभी हाल ही में इनक्यूबेटेड स्टार्टअप के साथ मिलकर एक पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट तैयार किया है। तो देखिए ये आईआईटी आपका है आईआईटी मद्रास, और आपको तो जो आपका ये पोर्टेबल यानी कि फोल्डेबल पोर्टेबल अस्पताल है इसको मेडिकैब नाम दिया गया है। और इसमें जो है जो डॉक्टर का कमरा है तो एक डॉक्टर का कमरा, एक आइसोलेशन रूम, एक मेडिकल रूम, वार्ड और एक ट्विन बेड आईसीयू शामिल है। और देखिए इस पोर्टेबल हॉस्पिटल की मदद से जो स्थानीय समुदाय हैं तो वहाँ पर कोविड-19 के रोगियों का पता लगाना, स्क्रीनिंग करना, उन्हें अलग करना और उनका इलाज करना जैसी सुविधाएं मिलेंगी। देखिए ये एक तंबू के जैसा होगा बिल्कुल, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको जो है फोल्ड करके कहीं भी आप जो है गाड़ी में लाद के आराम से शिफ्ट कर सकते हैं। 16वां प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था ने ऑटोमोबाइल सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन नाम का एक ई पोर्टल लॉन्च किया है। तो देखिए इस ई पोर्टल को लॉन्च किया है इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ने यानी कि ICAT ने। याद रखिएगा कि हाल ही में इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ने जो है ऑटोमोबाइल सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन नाम का यानी कि एस्पायर नाम का जो है एक ई पोर्टल लॉन्च किया है। और देखिए ये पोर्टल जो है जिसका नाम है एस्पायर है, तो ये पोर्टल जानकारी और विशेषज्ञता के आदान प्रदान से जो है भारतीय मोटर वाहन उद्योग की तकनीकी क्षमता में सुधार लाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और देश के समग्र सामाजिक आर्थिक प्रगति सहित ऑटोमोबाइल क्षेत्र के विकास को सक्षम करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा। तो ये थे आपके आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और इसमें कल के करंट अफेयर शामिल थे। तो अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज की क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि HCL टेक्नोलॉजीज की नई अध्यक्ष कौन बनी है, इसका उत्तर बताइए। दूसरा है कि 34वां ला लीगा खिताब किसने जीता है, आंसर बताइए इसका।
और तीसरा कि वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 यानी कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है? आंसर बताइए। नहीं पता है तो आप परसों का वीडियो देखिए, उसको रिवाइज कर डालिएगा। और देखिए चौथा प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? आंसर बताइए। और पांचवा प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नाम की एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने की घोषणा की है? आंसर बताइए। ये प्रश्न काफ़ी चर्चा में है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, तो परसों का वीडियो देखकर उसको रिवाइज कर डालिएगा और अभी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके लिंक को कॉपी करके जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत, ये वीडियो ही समाप्त होता है। थैंक यू।